क्या आपने कभी सोचा है कि एग्जाम से पहले किताब खोलते ही फोन उठाने का मन क्यों करता है? सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक 50 मिनट का कैसे बन जाता है, पता भी नहीं चलता। आपको लगता है ये आपकी चॉइस है या फिर आपका दिमाग किसी और के कंट्रोल में है? हाय, तो चलिए शुरू करते हैं साइंस का ज्ञान विद शिवांगी चौहान। और आज मैं आपको आपके ब्रेन के अंदर की एक ऐसी डार्क रियलिटी दिखाने वाली हूँ जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल देगी। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये आपके दिमाग के सिस्टम को हैक करने की एक ट्रिक है। तो शुरू करते हैं उस केमिकल के साथ जो हर रोज आपको मैनिपुलेट कर रहा है। नाम है उसका डोपामिन। अक्सर लोग सोचते हैं कि डोपामिन मतलब खुशी, प्लेजर हार्मोन। जैसे जब आप अपनी फेवरेट आइसक्रीम खाते हैं, मूवी देखते हैं, किसी अपने इंसान से मिलते हैं, पर ये सच नहीं है। रिसर्च कहती है, प्रूव किया है कि डोपामिन इज नॉट अ लाइक हार्मोन बल्कि द वांट केमिकल। सोचो, आपके फोन पर एक नोटिफिकेशन आती है। वो नोटिफिकेशन क्या है किसको पता, पर उस बीप के आते ही आपका ब्रेन एक छोटा सा डोपामिन स्पाइक रिलीज करता है। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन आगे मिलने वाले रिवॉर्ड को ऑलरेडी एंटिसिपेट कर चुका है। आपको मजबूर करता है फोन उठाने के लिए, और जब आप फोन उठाते हो तो चाहे वो नोटिफिकेशन किसी काम की ना हो, आपको एक फीलिंग आती है, चलो कुछ नया देखते हैं। और यही है डोपामिन लूप। अब एक मजेदार फैक्ट बताऊं, स्लॉट मशीन्स और आपका इंस्टाग्राम फीड दोनों एक ही साइकोलॉजिकल ट्रिक यूज करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दोनों में एक ही चीज कॉमन है, वेरिएबल रिवॉर्ड्स। आपको नहीं पता अगला स्पिन जैकपॉट होगा या अगला रील कोई वायरल रील आ जाएगा। और ये अनसर्टेनिटी हमारे ब्रेन को डोपामिन के लिए एडिक्टिव बना देती है। अब ये डोपामिन का गेम हमारे दिमाग पर कैसे असर कर रहा है, चलिए समझते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की एक स्टडी ने एक अलार्मिंग डेटा रिवील किया था। 2000 में एक एवरेज ह्यूमन का अटेंशन स्पैन था 12 सेकेंड्स और आज ये गिरकर 8 सेकेंड्स हो गया है। यस, कैन यू बिलीव इट, 8 सेकेंड। और अब गेस करो कि एक गोल्ड फिश का अटेंशन स्पैन कितना होता है? 9 सेकेंड्स। शॉकिंग, राइट? जी हाँ, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सुना है। आज का इंसान एक गोल्ड फिश से भी कम देर तक फोकस कर सकता है। एक्चुअली हम जेन जी ने बचपन से ही डोपामिन का इतना हाई डोज ले लिया है, कार्टून से लेकर यूट्यूब और अब टिकटॉक, रील्स, वाईटी शॉर्ट्स। हर 15 से 30 सेकेंड में एक नया विजुअल, नया हुक, नया डोपामिन रश। इससे हमारे ब्रेन की वायरिंग कुछ ऐसी हो चुकी है कि अब हम लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को, जैसे कि बुक्स, लेक्चर्स या डीप कन्वर्सेशंस को प्रोसेस ही नहीं कर पाते हैं। ये हमें बोरिंग लगने लगा है। मैं ऐसे खुद कई लोगों को जानती हूँ जो 5 मिनट और कहकर पता नहीं कितने घंटों तक स्क्रॉल करते रहते हैं। ये कोई चॉइस नहीं है, बल्कि ये एक डोपामिन ओवरलोड का असर है। अब जानते हैं कि ये सोशल मीडिया कंपनीज इस डोपामिन रश को हमारे खिलाफ, यानी कि हमारे ब्रेन को हाईजैक कैसे करती हैं। सुनो, ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले इन्फिनाइट स्क्रॉल। आपने कभी सोचा है इंस्टाग्राम या फेसबुक फीड का कोई भी एंडिंग पॉइंट क्यों नहीं होता है? ये एक नेवर एंडिंग लूप की तरह है। हर एक रील या पोस्ट पसंद आती है और अगला कंटेंट ऑटोमेटिकली लोड हो जाता है जो हमें पसंद भी आ रहा होता है। ये सिस्टम आपके ब्रेन को कॉन्स्टेंटली छोटे छोटे डोपामिन स्पाइक्स दे रहा है। रिसर्च ने प्रूव किया है कि इन्फिनाइट स्क्रॉल एक तरह का कंपल्सिव बिहेवियर जनरेट करता है, जो कि एक सब्सटेंस एडिक्शन में भी देखा जाता है। बात करते हैं शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के बारे में, यानी कि टिकटॉक, रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स। ये कंटेंट इतने शॉर्ट्स होते हैं कि आपको बिना मेहनत किए इतना सारा डोपामिन का डोज मिल जाता है, जिससे कि आप हमेशा हैप्पी और वांट, यानी कि और ज्यादा चाहते हैं उस फॉर्म ऑफ कंटेंट को। एक स्टडी में ये भी पाया गया है कि शॉर्ट वीडियो बिंज वॉचिंग से ब्रेन के वही पार्ट्स एक्टिवेट होते हैं जो कोकेन एडिक्शन में होते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, कोकेन के एडिक्शन के टाइम पे। इससे डोपामिन ओवरलोड का हमारी लाइफ पर क्या असर हो रहा है, चलिए ये भी समझते हैं।
सबसे पहली बात, आपका फोकस एंड मेमोरी डैमेज। यस, जब आपका ब्रेन हर नए कुछ देर में स्टिमुलस की डिमांड करता है तो डीप कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम से ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वीक हो जाता है। ये वो हिस्सा है जो डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंड, एंजाइटी एंड फोमो, काफी फेमस है। कंटिन्यूअस सोशल मीडिया एक्सपोजर और फियर ऑफ मिसिंग आउट से आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता चला जाता है। ये एक स्ट्रेस हार्मोन है जो आपको रेस्टलेस और एंग्जियस फील करवाता है। आपको लगता है कि आपने दुनिया से कुछ कट ऑफ सा कर लिया है, आप दूर हो रहे हैं। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, स्लीप डिस्टर्बेंस। रात को जो आप फोन स्क्रॉल करते हैं उस टाइम पे आपकी स्क्रीन से एक ब्लू लाइट निकलती है जो आपके ब्रेन के मेलाटोनिन प्रोडक्शन को रोक देती है। मेलाटोनिन एक स्लीप हार्मोन है, इससे आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है और अगले दिन आप थके हुए, खिरजराए हुए, गुस्से में उठते हैं। नाउ बात करते हैं डोपामिन डिटॉक्स चैलेंज के बारे में, आज के सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए समझते हैं कि माना ये जो बैटल है, जो लड़ाई है, ये काफी खतरनाक है आपके डोपामिन रश को लेकर, लेकिन इसका सोल्यूशन है डोपामिन डिटॉक्स। सबसे पहली चीज, 1 डे चैलेंज। एक दिन के लिए सारे डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर दो। ना फोन, ना सोशल मीडिया, ना गेम्स, बस अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स और अपने थॉट्स के साथ पूरा टाइम स्पेंड करो। इनिशियली ये काफी टफ होने वाला है, बट ट्रस्ट मी, you will feel a difference after 1 day only. Second, पोमोडोरो टेक्निक। ऐसे ही फोकस नहीं आ जाता है, आपको एक टेक्निक यूज करनी है। 25 मिनट्स पढ़ाई करो पूरे फोकस के साथ और 5 मिनट का ब्रेक लो, और इस ब्रेक में फोन यूज नहीं करना है, कुछ स्ट्रेचिंग करनी है, पानी पीना है, रिलैक्स करना है और आंखें बंद करके बैठना है। थर्ड, नोटिफिकेशन डाइट। ये डाइट थोड़ी अजीब है बट मजेदार है। फोन की सारी नॉन एसेंशियल नोटिफिकेशंस को बंद कर दो। सिर्फ कॉल्स, मैसेजेस एंड ईमेल्स की ही नोटिफिकेशन ऑन रखना है जो कि इंपॉर्टेंट हो सकती है। ये छोटी सी आदत आपके डोपामिन स्पाइक्स को बहुत ज्यादा लेवल तक कम कर देगी। फोर्थ, रिप्लेस द डिजिटल विद रियल, यानी कि आपको आपकी डिजिटल दुनिया से बाहर निकलना है और खुद को फिजिकल रिवॉर्ड्स भी देने हैं, जैसे कि स्क्रॉल करने की जगह बुक्स पढ़ लो, गेम्स खेलने की जगह कुछ स्पोर्ट्स खेल लो। अब मैं भी आपको एक चैलेंज देने वाली हूँ। आज इस वीडियो के बाद सिर्फ 1 घंटे के लिए अपना फोन स्विच ऑफ कर दो। जी हाँ, स्विच ऑफ। और कमेंट्स में लिखना कि आपको कैसा फील हो रहा है, एंड प्लीज जेन्युइन ओपिनियन ही शेयर करनी है। अब देखिए, डोपामिन ट्रैप एक नया फिनोमेना नहीं है, पर जेन जी ने इसका इतना ज्यादा हाई डोज ले लिया है कि उनके लिए जो बैटल है अपने ब्रेन और अपने फोन के बीच में, ये काफी मुश्किल हो गया है। संभाल नहीं पा रहे खुद को कि करना क्या है। अब आपको चूज करना है कि आपके लिए आपका फोकस और आप फ्यूचर इंपॉर्टेंट है, या रील स्क्रॉल करके आपको दूसरे का ही कंटेंट फेमस करना है, उसी को कंज्यूम करना है और उन्हीं का बेनिफिट करवाना है। ये मत भूलना कि आपका ब्रेन दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन है और आप उस मशीन के ऑपरेटर हैं, करता धरता है। यूज स्मार्टली, ऑपरेट करो। और यस, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और अपने उस दोस्त के साथ पक्का शेयर करना जो फोन से चिपका रहता है, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।